मर्यादा का प्रतीक, त्रेता युग की सबसे पवित्र कथा, भगवान श्री राम का अवतरण। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर जन्मे श्री राम न केवल एक राजा थे बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उनका जीवन एक उदाहरण है कैसे एक मनुष्य कर्तव्य, प्रेम और त्याग के माध्यम से भगवान बन सकता है। राम का वनवास। जब राज्याभिषेक का समय आया तब परिस्थितियों ने उन्हें 14 वर्षों के वनवास में भेज दिया। ना कोई शिकायत, ना विरोध, बस पिता के वचन की मर्यादा। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जहां उन्होंने न केवल राक्षसों का नाश किया बल्कि हर हृदय में धर्म और मर्यादा का दीप जलाया। सीता माता का हरण और राम रावण युद्ध। लंका का अधिपति रावण ज्ञानवान होने के बावजूद अहंकार में डूब गया। उसका परिणाम राम रावण युद्ध। और यह युद्ध सिर्फ 2 राजाओं का नहीं था बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। जब रावण मारा गया तो श्री राम ने उसके प्रति भी करुणा दिखाई। कहा, रावण, तुम महान ज्ञानी थे पर अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया। राम राज्य। विजय के बाद जब श्री राम लौटे, अयोध्या दीपों से जगमगाई। यही दिन कहलाया दीपावली। राम राज्य, जहां सब समान थे, सब खुश थे, जहां न्याय, प्रेम और कर्तव्य सर्वोच्च थे। परंतु हर युग की तरह त्रेता युग भी धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ा। मनुष्यों में धीरे धीरे अहंकार, लोभ और छल बढ़ने लगा। धर्म 3 पायों पर से 2 पर आ गया। सत्य अब केवल शब्दों में रह गया। त्रेता युग हमें सिखाता है कि मर्यादा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। राम, परशुराम और वामन तीनों अवतारों ने अलग अलग रूप में यही संदेश दिया। धर्म का पालन केवल पूजा में नहीं बल्कि कर्म, वचन और नीयत में छिपा है। तो मित्रों, त्रेता युग केवल इतिहास नहीं, यह हमारे भीतर की यात्रा है जहां हर कोई राम बन सकता है अगर वह अपने जीवन में मर्यादा, करुणा और सत्य को अपनाए। जय श्री राम। शुभ त्रेता युग की कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगली कड़ी में हम जानेंगे द्वापर युग का रहस्य, जहां जन्म लेते हैं श्री कृष्ण और प्रारंभ होता है महाभारत का युग।